बाद वोट बढ़ाने की अपील थी। और रामगोपाल यादव साहब ने मंदिर के नक्शे के बारे में बोला, ये तुष्टीकरण ही तो है। राजकुमार अभी हमने बतौलेबाजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा अभी थोड़ी देर पहले। बतौलेबाजी क्या होती है? शुरुआत की हमने अखिलेश यादव का भाषण सुना है, लेकिन अखिलेश यादव के भाषण की एक लाइन नहीं बोली तो अगर ये गलत है फैक्ट चेक करिए। ये भाषण की लाइन में नहीं बोले, फैक्ट चेक करिए। ये भाषण की लाइन थी। अच्छा एक बात बताइए, 2.5 मिनट बोला, आप उनको 1 मिनट सुनेंगे। मिस्टर बटोले को बताइए तो कि उन्हीं का वक्तव्य बता रहा हूं, उन्होंने जोश में बोल दिया वोट जिहाद। अलाउ हिम टू रिस्पोंड। हां, तो बटोले जी को पता नहीं है। जब आदमी घिरता है और जब आदमी पटरी से उतरता है और जब आदमी कमजोर पड़ता है तो चिल्लाता है बीच बीच में, वो दूसरे आदमी को बोलना नहीं देगा। ये ठीक नहीं है गौरव, वो दूसरे आदमी को बोलना नहीं देगा। अगर इस तरह के देंगे कमेंट तो हम भी देंगे। उनको अपनी बात रखने का तो अधिकार है। 1 मिनट आप बताइए कौन सा कमेंट है? बटोले तो हम कहें छोले खाएं अखिलेश यादव, आप छोले भटूरे पे चर्चा कराएंगे या वोट जिहाद पे कराएंगे? चलिए, मेरा निवेदन है कि मेरे ऑडियंस को, यहाँ पर जितने लोग बैठे, इनको छोले भटूरे बाद में खिलवा दीजिएगा। अभी हम विषय पे बात कर लेते हैं। मेरा तो यही निवेदन है भाई, ठीक है ना? सब लोग जो छोले भटूरे खाना चाहते हैं हाथ खड़ा कर ले भाई। गौरव जी को पकड़िएगा इसके बाद। जी ओके राजकुमार भाटी। बेशर्मी की कोई लिमिट होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी अनलिमिटेड होती है बेशर्मी। लड़कों से गलती हो जाती है, नहीं बोलने देंगे, ये रेप हुआ नहीं बोलने देंगे, लगातार बात करिए। अच्छा मेरा निवेदन है, टिप्पणी करेंगे, मैं इनको याद दिलाऊंगा। अरे अच्छा, एक मिनट ये बोले, एक मिनट ये बोले, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। कोई ऐसी टिप्पणी करेंगे नहीं ठीक है, ये देखिए मेरा निवेदन है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, कहा था कि नहीं कहा था? मैं अपने व्यूअर्स को कह रहा हूं, वो नहीं बताएंगे। ये अब मैं पीसीआर को बोलो, पीसीआर उसी का ऑडियो खोलो जिसके पास मैं माइक दूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा। सुनिश्चित करिएगा कि कौन से शब्द बोले जा रहे हैं। ओके, आप भी कोई पर्सनल अटैक नहीं। ओके गौरव, राजकुमार भाटी जी, तुष्टीकरण क्या आपकी पार्टी कर रही है? हाँ या ना? जब लालू यादव कहते हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं? नहीं, वैसे तो तुष्टीकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं तुष्टीकरण। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है। जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, आप हिंदी उर्दू शब्दकोश उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना। अगर कोई, अब देखिए ये भाषा का अंतर होता है। हम हिंदी भाषी हैं, हम कहेंगे, हम चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है। अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है। केवल इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं। गलत बोल रहे हैं आप हिंदी के। मैं इतना ही कहूंगा फिर से, तुम करो वोट जिहाद, जनता कर देगी तुमको बर्बाद। शिवपाल यादव की बताना चाहूंगा, 2019 में मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के पटल से कहा था मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो बने। और इस बार शिवपाल यादव ने क्या कहा मालूम है? चाचा हैं इनके, उन्होंने कहा भारी बहुमत से भाजपा को जितवाओ। धन्यवाद, आभार। 400 पार। ओके, मैं ऑडियंस के पास जाता हूं। तुष्टीकरण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 2 सवाल है। मैं आसाम से हूं, तो क्या मैं चाइनीज हूं? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफी टेलीविजन में मांगेंगे या असम जाके मांगेंगे? जी ये सवाल है। और नहीं, मैं कंफ्यूज जो आपके साथ हुआ, जो एक नहीं लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है। और मैं आपको बोलता हूं कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम सब, आप हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम वाकई जो बात सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता ने करी वो वाकई शर्मनाक है। मतलब वो देश को गाली है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और उसके लिए कांग्रेस क्या, मुझे लगता है कि उसके लिए तो राहुल गांधी को स्वयं आकर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बात नहीं थी। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि ये रंग भेदी टिप्पणी इंडिया अलायंस को इस बार 2024 के चुनाव में बहुत नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। नहीं पहुंचाएगी। मैं सुन लीजिए, मेरी पूरी बात को सुनिए। पहली चीज, सैम पिट्रोडा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी चीज, कांग्रेस के जयराम रमेश ने ऑफिशियली आकर के बोला कांग्रेस डिसोन्स दिस रिमार्क। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी इससे किनारा किया, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था वो सही नहीं थे। लेकिन दूसरी बात भी है कि हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं। यहां नॉर्थ ईस्ट भी है, यहां यूपी भी है, यहां पंजाबी भी है, यहां सिख भी है, यहां साउथ इंडियंस भी हैं। सब तरह का खान पान है, पहनावा है, रंग है, तो हिंदुस्तानी। सुनिए, तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मल्टी रेशियल हैं, और मल्टी रेशियल डाइवर्स होना हमारी ताकत है। आरएसएस का एजेंडा कि एक ही रेस
ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी कब बोला जिसमें बिलीव कर, इनका एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ओके 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 ओके, विवेक हाँ। सत्य प्रकाश मिश्रा, और फिर मैं आप फिर वापस आता हूं आपको। जी। कंचना यादव भी वेट कर रही हैं। सत्य देखिए, प्रकाश मिश्रा, जो भी इन्होंने कहा कि मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी हमारी ताकत, बिल्कुल ताकत है, लेकिन उस ताकत पे बीच बीच में आके चिंगारी भड़का देते हैं ना, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो उन्होंने कहा है सैम पित्रोदा ने, ठीक है, कांग्रेस ने डिजोन किया, माफी तो मांगनी चाहिए थी, माफी क्यों नहीं मांगा? ये कहते रहते कांग्रेस का समर्थन में, ये बहुत बोलते हैं, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तो दिखता नहीं। इनसे एक सवाल पूछिए, वायनाड में एनी राजा जीत रही है राहुल गांधी से कि हार रही है? बड़ा पुराना सवाल है। नहीं, ये सवाल जानना जरूरी है आपसे। बहुत अरे वहां लड़ रहे हैं राहुल गांधी से, बार बार पूछेंगे, रिजल्ट आने दीजिए, एनी राजा को वहां रिजल्ट आने दीजिए। नहीं नहीं, आप बताइए ना, रायबरेली में क्योंकि राहुल, क्योंकि इनकी पार्टी वहां राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा, जो कि बहुत बड़ी सोशल ये बड़ा बचकाना सवाल है, बहुत बचकाना सवाल है, पॉलिटिकली बड़ा बचकाना और सवाल यहाँ कांग्रेस को आके बचाते हैं। ये सवाल हटाइए, बड़ा बचकाना सवाल है। बचकाना, इनको भारत का आप पॉलिटिकल बचकाने इतिहास में पता राहुल नहीं गांधी है, के खिलाफ खड़े हो इनको गए लेफ्ट और और यहाँ कांग्रेस पूछ के पा रहे रिश्ते नहीं पता सवाल है। है। मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के सामने खड़ा होना बचकाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर इनका सवाल ओके, बचकाना सवाल है। और किसका सवाल है? मेरा क्वेश्चन भाटिया सर के लिए है कि आप उनको तो बहुत बोल रहे हैं कि इनके द्वारा बोला गया था कि लड़कों यहाँ गलती हो जाती है। आपने खुद तो उन लोगों के गले में माला पहनाई थी जिन्होंने रेप किया बीएचयू में। बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, और किसका सवाल है? जी 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 जी। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। जी। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पर भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट दोनों का गौरव धन्यवाद। शाप जवाब। पहले तो मेरी बहन ने जो बात कही है, तो महिला सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए गए हैं तो मोदी जी के समय में उठाए गए हैं। संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण दिया, और जिस व्यक्ति की आपने बात करी उनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तथ्य है। दूसरी बात, रोजगार की करी 2 करोड़ रोजगार हर साल, तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी। 18 करोड़। दूसरा, 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। तीसरा, हमने कहा हम रोजगार मेला लगाएंगे, 1 साल पहले की बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो हमने दी 1 साल में। ये पिछले 1 साल की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या दर्शाता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए, पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी सर जी ने रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना अभी। पाकिस्तान, रोजगार पे बात करिए। रोजगार पे पाकिस्तान चले पहुंच गए। गया पाकिस्तान। अमीर जी, कुछ देर में एक चीन मिनट, पहुंच जाएंगे एक अभी ये। मिनट, एक मिनट, फिर मुझको रोजगार- देशद्रोही बोल देंगे ये। रोजगार पे बात करिए नहीं सर। बोलेंगे। ये लोग रोजगार के बारे में जानना रोजगार चाहते नहीं बोलेंगे हैं। ये। रोजगार के बारे में बात करिए। क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी जी, हाँ बिल्कुल बोलिए सुनना और चाहते हैं सर। सुनिए। जी जी जी। पहले मैंने बताया 10 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी बसपा और सपा के समय में हमने आप 5 कह रहे लाख रोजगार समस्या। बीच में मत बोलिए। जवाब अब आप बीच में मत बोलिए। आपने 2.5 मिनट बोला अभी सर। तो आप मैं बोल रहा हूं कि क्या आपको